लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और बन के दिखाओ टॉपर कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ आपके बीच होऊंगा, और माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग अपने संस्कृत बुक का 9वां चैप्टर स्वामी दयानंद को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो का लिंक है, तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बुक का 9th चैप्टर 9वां चैप्टर स्वामी दयानंद को लाइन बाय लाइन सारे अर्थ को समझ करके पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कभी कभी बुक के किसी भी चैप्टर का बीच से थोड़ा सा सेंटेंस उठा करके, थोड़ा सा कुछ वाक्य लेकर के वहाँ पर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वह यह वाक्य किस चैप्टर से संबंधित है, या फिर वहाँ पर भरने के लिए आता है। इसलिए हम लोगों को सारा चैप्टर, जितना भी चैप्टर है, सब का लाइन बाय लाइन अर्थ जरूर याद होना चाहिए, और इतना समझ होना चाहिए ताकि हम लोग समझ सके कि यह किस चैप्टर का लाइन है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसलिए हम लोग को बुक को पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए इस चैप्टर को, इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लास 10 से संबंधित तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। आप लोग अपने सामने बुक लेकर बैठ सकते हैं या फिर स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम बुक का 9वां पाठा जो है, इसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी ध्यान से। पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। 9वां पाठ है और पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। अब चलिए इसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात जो ऊपर में संस्कृत में लिखा रहता है वही होता है पाठ का परिचय। तो सुनिए ध्यान से। लिखा है कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षास्य महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत के समाज में, आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा के महान उदाहरण स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। यानी कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके इन्होंने भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारतवर्षीय राष्ट्रीयतायाः बोध अपि अस्य कार्य विशेष। यानी कि इनका विशेष कार्य, इनका मुख्य कार्य भारतीय लोगों में उनकी क्या कह रहा, राष्ट्रीयता, यानी कि भारतीय लोगों में उनकी राष्ट्रीयता का ही बोध कराना इनका विशेष कार्य था, इनका मुख्य कार्य था। अर्थात कि हम सब भारतीय हैं। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। समाज के अनेकों दूषित प्रथाओं का खंडन करके स्वामी दयानंद शुद्ध तत्व का प्रचार प्रसार किया करते थे। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज उद्धरणे योगदानम च निरूपयति। इस पाठ में स्वामी दयानंद जी का सामान्य परिचय तथा समाज के उद्धार के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया है उसको यहाँ पर निरूपित किया गया है, अर्थात दिया गया है। तो ऐसा हमारा पाठ का परिचय, जिसमें हम लोग जाने कि आधुनिक भारतीय समाज के महान उद्धारक थे स्वामी दयानंद, और आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके इन्होंने भारतीय समाज में भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और भारत में लोगों को राष्ट्रीयता का बोध कराना ही इनका मुख्य काम था, विशेष कार्य था। और समाज के अनेकों दूषित प्रथाओं का खंडन करके स्वामी दयानंद ने शुद्ध तत्व का ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। और इस पाठ में हम लोगों को इनका अर्थात स्वामी दयानंद का सामान्य परिचय तथा इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप देखिए अच्छा से। लिखा है कि मध्यकाले नाना कुतरितस्य
भारतीय समाजम अदूषण, यानी कि मध्यकाल में, जब मध्यकाल का समय चल रहा था, तब बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी खराब नीतियाँ भारतीय समाज में अदूषण यानी कि दूषित हुई थी। यानी कहने का मतलब कि एक तरह से भारतीय समाज दूषित हो चुका था बहुत सारे कुप्रथाओं से, कुरीतियों से, खराब नीतियों से। जातिवाद कृतम वैश्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्रीणाम शिक्षा विधवा नाम गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीने समाजे आसन। कहा जा रहा है, देखिए, जातिवाद कृतम अर्थात जातिवाद, जातिवाद कृतम वैषम्य यानी कि जातिवाद पर आधारित विषमता, असमानताएं, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर धर्म के कार्यों में आडंबर, ढोंग, स्त्रीणाम शिक्षा अर्थात स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, विधवानाम ग्रहिता स्थिति और विधवाओं का भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, क्योंकि पहले एक सती प्रथा नामक कुप्रथा थी जिसमें अगर किसी के पति मर जाते थे तो उस व्यक्ति, मतलब उनकी जो पत्नी होती थी, उनको सती मान करके उनको जिंदा जला दिया जाता था। शिक्षाया अव्यापकता यानी कि शिक्षा का अभाव, शिक्षा का कमी इत्यादि दोष प्राचीन भारतीय समाज में थे। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी। तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि जातिवाद में विषमता, छुआछूत, धर्म के कार्यों में आडंबर, स्त्री नाम शिक्षा यानी कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, विधवानाम ग्रहिता स्थिति विधवाओं का स्थिति बहुत खराब था समाज में, और शिक्षा की कमी इत्यादि दोष भारतीय समाज में था। आगे देखते हैं, आगे की अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। इसी कारण से अनेक दलित लोग, अनेक हिंदू समाज के दलित लोग हिंदू धर्म को त्यागने लगे, हिंदू धर्म को छोड़ने लगे और दूसरे दूसरे धर्म को अपनाने लगे, अर्थात धर्मांतरण करने लगे। भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी, जो खराब रीति रिवाज व्यवस्था था, उससे कई निर्धन लोग, दलित लोग परेशान होकर के, तंग आकर के अपना धर्म परिवर्तन करने लगे, हिंदू धर्म को छोड़ने लगे। एतादृशे विषम काले 19वीं शतके केचन धर्म उद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैश्वनस्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। कहा जा रहा है कि जब बहुत सारे दलित लोग अपना धर्म परिवर्तन करने लगे, तो ऐसी ही विषम स्थिति में, ऐसे संकट के समय में, यानी कहे विषम समय में, खराब समय में, कहा जा रहा है कि जब भारतीय लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तो कहा जाता है कि एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इसी विषम स्थिति में भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे धर्म उद्धारकों का जन्म हुआ, यानी कुछ ऐसे धर्म को सुधारने वाले लोगों का जन्म हुआ जो इस भारतीय समाज में आए। ठीक है, यानी कि उनका जन्म हुआ। ठीक है, समझ में आया बात आपको। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि तेषु न्यूनम स्वामी दयानंद विचारा नाम व्यापकत्वात् समाजो उद्धरणस्य संकल्प उच्च शिखरे स्थानीय। उनमें से स्वामी दयानंद के विचारों का भी उच्च स्थान है। यानी कि जब लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तबाह होकर के, परेशान होकर के, तब उन विषम स्थिति में 19वीं शताब्दी में बहुत सारे धर्म उद्धारकों का जन्म हुआ। जैसे आप लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे लोग हुए। उनमें से स्वामी दयानंद का भी, जो उनका विचार था, उनका भी एक श्रेष्ठ स्थान है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मध्यकाल में भारतीय समाज में क्या क्या कुरीतियाँ थी और क्या क्या कुप्रथाएं थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, देखिए, स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। कहा जा रहा है कि स्वामी जी का जन्म, अर्थात स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूल शंकरम इति कृतम, और बालक का नाम, अर्थात जब उनका जन्म हुआ था तब उनका नाम मूल शंकर रखा गया था, अर्थात स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था।
संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जाता। यानी कि जब उनका जन्म हुआ था, जब बड़े हुए थोड़ा सा, तो उनको संस्कृत का शिक्षा दिया जाने लगा, संस्कृत का शिक्षा उनका आरंभ कर दिया गया। कर्मकांड परिवारे तादृश एवं व्यवस्था तदानीम आसीत। कर्मकांड परिवारों में पहले यही व्यवस्था था कि उनके घर में जो भी बालक का जन्म होगा उसको शुरू से संस्कृत का शिक्षा दिया जाता था। इससे एक बात पता चलता है कि स्वामी दयानंद जी का जन्म कर्मकांड कराने वाले परिवार में हुआ था, अर्थात पंडितों के परिवार में हुआ था। चलिए आगे लिखा कि शिव उपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिव रात्रि महापर्व उद्बोधको जातम। शिव उपासको परिवार है, यहाँ से एक और बात का पता चल रहा है कि उनका परिवार शिव उपासक था, अर्थात भगवान शिव का पूजा करने वाला था, भगवान शिव को मानने वाले था। ठीक है, तो लिखा है कि भगवान शिव को मानने वाले उस परिवार में एक दिन महाशिवरात्रि का पर्व का आयोजन हुआ, जो स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक हुआ, यानी कि उनकी बुद्धि को जागृत करने वाला हुआ। लिखा है कि रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रह मारुहा मूषिका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। कहा जा रहा है कि रात्रि जागरण में मूल शंकर ने देखा कि भगवान शंकर पर अर्पित किए गए विग्रह यानी कि पदार्थों को, प्रसादों को एक मूषक खा रहा है, एक चूहा खा रहा है। मूल शंकरो अचिंत्य यत विग्रहो अयम किंचित करः वस्तुतः देवा प्रतिमया न अस्ति। यानी मूल शंकर सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भगवान शिव है और उन पर चढ़ाए गए अर्पित किए गए पदार्थ को चूहा खा सकता है, एक छोटा सा प्राणी इतने बड़े भगवान का प्रसाद खा सकता है, ये कैसे हो सकता है। ये जो है मूल शंकर अर्थात स्वामी दयानंद सोचने लगे और फिर सोचे कि वस्तुतः देवा प्रतिमया नास्ति, यानी कि वास्तव में जो मूर्ति है, जो प्रतिमा, इसमें भगवान, इसमें देव नहीं हो सकते हैं। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृहगत, और उसी समय रात्रि जागरण को छोड़ करके बालक मूल शंकर अपने घर चले गए। ततः एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। उसी समय से स्वामी दयानंद को अर्थात बालक मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया, यानी कि उनका विश्वास उठ गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि स्वामी दयानंद का मूर्ति पूजा के प्रति विश्वास क्यों उठ गया, यानी कि अनास्था क्यों हो गया, तो आप बता सकते हैं कि रात्रि जागरण में बालक मूल शंकर ने देखा भगवान शंकर पर अर्पित किए गए पदार्थों को एक मूषक खा रहा है, चूहा खा रहा है। यही देख करके उनका भगवान के प्रति, मूर्ति के प्रति, मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। ठीक है, भगवान के प्रति नहीं हुआ, मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। आगे देखिए, लिखा कि वर्ष द्वय अंतरे एवं तस्य प्रिया श्वशु निधनम जातम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से बात सुनिएगा। यहाँ पर कहीं कहीं बुक में जो है ना मिसप्रिंट होने के कारण देखिए क्या पर लिखा गया है कि 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 2 वर्ष के बाद तस्य प्रिया श्वशु निधनम जातम। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बुक में मिलता है कि सिर्फ प्रिया यानी कि 2 वर्ष के बाद उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया, लेकिन बहुत सारे बुक में ऐसा भी मिलता है, मेरे पास एक पुराना बुक है उसमें लिखा सिर्फ प्रिया, लेकिन अब जो नया बुक है उसमें देखने को मिल रहा है कि प्रिया श्वशु निधनम जाता है, यानी कि श्वशु यहाँ पर स्वसा मतलब होता है बहन, यानी कि कह सकते हैं कि 2 वर्ष के बाद उनकी प्रिय बहन का निधन हो जाता है। तथा देखिए, तो जिसके पास नया बुक है हमको इसको कंफर्म करना होगा इस बात को कि यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम आपको कंफर्म करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जिसके बुक में लिखा है श्वशु, प्रिया श्वशु, इसका मतलब होता है प्रिय बहन, और जिसके बुक में लिखा गया सिर्फ प्रिया यानी कि इसका मतलब होता है पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट हो जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते, इसको छोड़ते हैं अभी। देखिए कि 2 वर्षों के बाद उनकी प्रिय, इस नया वाला बुक जो इसमें लिखा गया है कि उनकी बहन, प्रिय बहन, और पुराने वाले बुक में लिखा गया पत्नी। ठीक है, तो इसके अनुसार 2 वर्ष के बाद स्वामी दयानंद की प्रिय बहन का निधन हो जाता है। तथा मूल शंकरी वैराग्य भाव समागत, तब जाकर के जो बालक मूल शंकर थे वह वैराग्य भाव को अपना लिए। वैराग्य भाव में समागत यानी कि उसमें समा गए। तो वैराग्य भाव आप लोग जानते हैं कि यानी कि घर परिवार छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके भगवान के
सरल में चले जाना, तपस्या करना, बैरागी बन जाना, ऋषि बन जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गृहम परित्यज्य विभिन्ना नाम विदुषाम सताम साधुंच संगतो रमनो अशो मधु मथुरायाम बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा समीपम गतम। कहा जा रहा है कि घर को छोड़ करके, घर को त्याग करके स्वामी दयानंद घूमते घूमते क्या किए, मथुरा पहुंचे। और मथुरा पहुंच करके एक प्रज्ञा चक्षुषु यानी कि एक ऐसे गुरु थे जिनका आंख नहीं था। ठीक है, एक तरह से कहे तो अंधे थे और बहुत ज्यादा विद्वान थे। तो स्वामी दयानंद मथुरा में बिरजानंद नामक एक अंधे गुरु से प्रज्ञा चक्षुषु यानी कि उनका आंख नहीं था, तो वैसे गुरु से इन्होंने इनके पास पहुंचे, अर्थात बिरजानंद के पास पहुंचे और तस्मात आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारंभत। और वहां जाकर के उन्होंने आर्ष ग्रंथ यानी कि भारतीय ग्रंथ को, वेद को, शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दिया। बिरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। अर्थात कहा जा रहा है कि वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में और सत्य का प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, तो आप जानते भी हैं कि एक इनके द्वारा दिया गया कथन है कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसका नारा है आप लोग जानते हैं, तो स्वामी दयानंद का। तो यही कहा यार कि घूमते घूमते फिर मथुरा पहुंचे और मथुरा के एक प्रज्ञा चक्षु यानी कि बहुत ही ज्यादा विद्वान और अंधे गुरु से उन्होंने शिक्षा लिया और उन्हीं के कथनानुसार उन्होंने पूरे देश विदेश में वैदिक धर्म का प्रचार किया और सत्य का प्रचार प्रसार किया। यत्र तत् धर्म आडंबरा नाम खंडम अपि च सकार अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मध्य च दीक्षिता। कहा जा रहा है कि यह पूरे भारत में इधर उधर जाकर के वहाँ के धर्म कार्यों का आडंबर को खत्म किया, यानी कि धर्म कार्य में जो आडंबर था उसको उन्होंने खत्म किया और अनेकों पंडितों को उन्होंने पराजित किया। और जो पंडित इनसे पराजित हो जाते थे उनको स्वामी दयानंद का शिष्य बनना पड़ता था। यही कहा जा रहा है कि अनेके पंडिता तेन पराजिता, उन्होंने अनेकों पंडितों को पराजित किया और तस्य मते च दीक्षिता, और उनको दीक्षा दी यानी अपने शिष्य बना लिया। आगे देखिए, आगे की स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासा विभिन्न समाज उद्धारके सकृत। कहा जा रहा है कि स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा का यानी कि मूर्ति पूजा खंडन का, छुआछूत का, बाल विवाह का निवारण करने में और समाज को सुधारने में इन्होंने समाज में बहुत सारा और विभिन्न रूप से योगदान दिया है और प्रयास किया है। स्वसिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाशक नाम का ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां च महान उपकारणम चकार। कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन, इनका जो भी विचार था, इनका जो भी मानना था, उनको ये अपने अनुयायियों यानी कहने का मतलब इनको जो मानने वाले लोग थे उनको बताने के लिए उन्होंने एक पुस्तक का रचना किया जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आप इस नाम को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश नाम एक पुस्तक है जो स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया है और उनके विचारों को उन्होंने खुद से उस पुस्तक में लिखा है। आगे देखिए, किम च वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदू भाषाओं रचितवान। लिखा गया है कि किम च, और भी इन्होंने वेदों के प्रति यानी वेदों के प्रति सभी अनुयायियों को यानी कि इनके जितने भी फॉलोअर थे, जितने भी मानने वाले थे, उन लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, वेदों की ओर उनको लाने के लिए इन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं की, यानी कि दोनों भाषाओं में इन्होंने जो भी लिखा उसको दोनों भाषाओं में लिखा। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धति व दर्शयत स्व सिद्धांता नाम कार्य। देखिए, कहा जा रहा है कि प्राचीन शिक्षा के दोषों को देखते हुए इन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति को लागू करने के बारे में सोचा। स्व सिद्धांता नाम
कार्यान्वय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया संस्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। ठीक है, कहा जा रहा है कि अपने सिद्धांतों को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अर्थात जो स्वामी दयानंद जी सोचते थे उस बात को पूरा करने के लिए इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। और क्या लिखा है कि अनुयायिनां कृते, यानी कि अनुयायियों के द्वारा, इनके जितने भी लोग थे इनके द्वारा वहां पर मिल करके एक संस्था का स्थापना किया गया जो था आर्य समाज। और वह जो संस्था बना आर्य समाज, यह मूर्त रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से समाज में समाज के संशोधन के लिए कार्य किया। यानी कि इनका जो संस्था उन्होंने जो बनाया आर्य समाज, इस संस्था समाज के संशोधन में, समाज के उद्धार में, समाज को सुधारने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ बचा, इसके बाद तो खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए आगे देखिए, संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रकाश्य देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। आज आर्य समाज का शाखा यानी उसका ब्रांच, प्रशाखा, छोटा ब्रांच देश के प्रायः देशों में, विदेशों में प्रायः सभी नगर में है। सर्वत्र समाज दूषानि शिक्षा मलानि च शुद्धयन्ति। और सभी जगह यह संस्था समाज के दूषित चीज़ों को और शिक्षा में जो गंदगी है, शिक्षा में जो मलानी है, इसको दूर करने में, इस पर शोध करने पे, रिसर्च करने पर काम करती है। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानां डीएवी दयानंद इंग्लो वैदिक विद्यालयंच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृतो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध। कहा जा रहा है कि शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए, शिक्षा पद्धति को गुरुकुल के जैसा, पहले के जैसा बनाने के लिए इनके अनुयायियों के द्वारा, इनके शिष्यों के द्वारा डीएवी नामक एक विद्यालय का स्थापना किया गया। ठीक है, कब किया गया? इनके मृत्यु के बाद, यानी कि सन 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद इनके मानने वाले लोगों के द्वारा इनके सपनों को पूरा करने के लिए गुरुकुल शिक्षा पर आधारित एक विद्यालय की स्थापना की। इसका नाम था डीएवी। इसका पूरा नाम है दयानंद इंग्लो वैदिक। इसके बाद लिखा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीय अस्ति। यानी कि स्वामी जी का वर्तमान शिक्षा पद्धति को लाने में, यानी कि शिक्षा के नियमों को, शिक्षा के पद्धति को सुधारने में और समाज में बहुत सारे परिवर्तन करने में आर्य समाज का जो योगदान है वह हमेशा लोगों को याद रहेगा, उसको कोई भी भूला नहीं सकता है। तो ये था मेरा चैप्टर। आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास किए हैं अच्छा से। तो आप लोग अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तब कुछ सारा बात समझ में आ जाएगा। अब जो है अगले वीडियो में जो है देखिए अगला जो चैप्टर होगा मंदाकिनी वर्णनम, उसको पढ़ेंगे और उसको खुद रामायण से पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण में 95वें सर्ग में अयोध्या कांड से मंदाकिनी वर्णनम को लिया गया है। तो हम आपको उस बुक को दिखाएंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पर मंदाकिनी वर्णनम को दिया गया है, और आपको रामायण से ही मंदाकिनी वर्णनम को पूरा पढ़ाएंगे। जो उसमें श्लोक दिया गया है, जो उसका अर्थ दिया गया है, उसको सेम रामायण से ही पढ़ाएंगे। तो आगे के लिए आप तैयार रहिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह मन से आप लोग पढ़िए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।